हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डीपीआई के द्वारा 28 मार्च 2025 को ये आदेश जारी किया गया था। ये है आपका 2025 में अतिथि शिक्षकों को शॉर्ट टर्म में रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसी अतिथि शिक्षकों की निकली है वो निकली है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म। इस बात को समझिएगा, ये वैकेंसी है आपकी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा और कब तक रखा जाएगा, ये बीच में ऐसी वैकेंसी क्यों निकली हुई है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और डीपीआई का आदेश आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो भर्ती है वो भी आपकी जीएफएमएस पोर्टल में आवेदन करना होगा। पूरा प्रोसीजर इस पीडीएफ में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जो बोर्ड परीक्षा हुई है 10th 12th की, तो उनमें जो परीक्षा का मूल्यांकन होगा उनमें जिन भी गवर्नमेंट टीचरों की क्या लगाई गई है, उसमें ड्यूटी लगाई गई है, तो वो पद क्या होंगे, खाली होंगे। तो उनमें अतिथि शिक्षक रखने के लिए ये डीपीआई ने आदेश जारी किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें है क्या, उपरोक्त विषयांतर्गत सत्र 2024-25 में बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रचलित है। नवीन अकादमिक सत्र दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान मूल्यांकन कार्य से संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर, यदि आवश्यकता है तो, वो डिपेंड करता है विद्यालय के ऊपर। यदि विद्यालय को लगता है कि मुझे अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत है, कुछ टीचर जा चुके हैं, तो वो लोग अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन में संलग्न रहने की अवधि के लिए निम्नानुसार पैनल यानी विषय के विरुद्ध अतिथि शिक्षक अस्थायी रूप से रखे जा सकेंगे। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए अस्थायी रूप से कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, पैनल का नाम जिसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही की जाना है। SS1 केमिस्ट्री के लिए, SS1 मैथ के लिए, SS1 हिस्ट्री, SS1 कॉमर्स, SSS1 सोशियोलॉजी, SSS2 मैथ, SSS2 सोशल साइंस और SSS2 साइंस। इन विषय के अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे आपके शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक। चलिए आगे क्या दिया हुआ है। उपरोक्त विषयों का मूल्यांकन कार्य माह अप्रैल 2025 में संभावित है, अतः इन विषयों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही अस्थायी रूप से जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से शॉर्ट टर्म रिक्ति के विरुद्ध की जा सकेगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संकुल प्राचार्य के लिए, संकुल प्राचार्य विषय शिक्षक जो मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल 2025 में कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। और ये दर्ज कब तक होना है आपका, 3 अप्रैल तक। जिन भी संकुल प्राचार्य हों, उनको लगता है कि यहाँ पर हमें अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रेगुलर टीचर मूल्यांकन के लिए जा रहे हैं, तो उनकी जगह पर वो अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर रिक्वेस्ट भेजेंगे जीएफएमएस पोर्टल में 3 अप्रैल तक, ठीक। कब तक, 3 अप्रैल 2025 तक। 4 अप्रैल 2025 तक जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अप्रूव कर लिया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये डेट दी गई है आपकी, ठीक। जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर अप्रूव या रिजेक्ट की कार्यवाही करेंगे। ये हो जाएगी 4 अप्रैल तक सॉरी, ठीक है। तो ये जो अतिथि शिक्षक होंगे ये शॉर्ट टर्म के लिए होंगे और ये प्रोसीजर यहाँ पर वैकेंसी मैनेजमेंट में उनको जाना होगा। संकुल प्राचार्य यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे और डीईओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये वैकेंसी बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए है। अब 2025 में जो आपकी जुलाई से अतिथि शिक्षकों की भर्ती होंगी वो किस तरीके से होंगी, क्या सिस्टम रहेगा उसका,
ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो वैकेंसी सिर्फ अप्रैल माह के लिए निकली हुई है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो वैकेंसी निकली हुई अतिथि शिक्षकों की, उसमें अगर कोई कार्य करना चाहता है तो वो लोग आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। 4 अप्रैल तक आप लोगों की वैकेंसी शो करने लगेगा GFMS पोर्टल में। ठीक है, तो चलिए, इसके अलावा मन में कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।